जय श्री हरि। हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र दिन माना गया है। यह दिन केवल चंद्रमा की सुंदरता का ही प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और तप का भी प्रतीक है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्णिमा व्रत की एक ऐसी कथा जो न केवल एक स्त्री की भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि विश्वास, तप और सेवा से कैसे जीवन का अंधकार मिट सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की महिला का नाम था सावित्री। नाम के अनुरूप ही वह स्त्री सती, साध्वी और अत्यंत धार्मिक थी। सावित्री का पति धर्मदत्त बेरोजगार था और जीवन से हताश था। रोजी रोटी चलाना भी कठिन होता जा रहा था। धर्मदत्त अक्सर पत्नी पर क्रोधित होता और कहता, धर्मदत्त गुस्से में, तेरे इन व्रतों से क्या होगा सावित्री? घर में खाना नहीं है और तू चंद्रमा की पूजा में लगी रहती है। क्या चंद्रमा आकर हमें भोजन देगा स्वामी? जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान चंद्रदेव और विष्णु भगवान जरूर कृपा करते हैं। आप बस थोड़ा धैर्य रखिए। व्रत का संकल्प सावित्री ने संकल्प लिया कि वह साल की हर पूर्णिमा को व्रत रखेगी, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करेगी और हर व्रत पर अन्न जल दान करेगी, चाहे उसके पास कुछ भी क्यों न हो। हर महीने वह प्रातःकाल गंगा जल से स्नान करती, सफेद वस्त्र पहनती, चावल, दूध और सफेद फूल लेकर भगवान विष्णु के चित्र के सामने बैठती। फिर दिन भर उपवास रखती और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती। उसकी यह साधना चलती रही। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर हो गया। परमात्मा की कृपा, एक दिन नगर में घोषणा हुई, राजा के राज्य में भयंकर बीमारी फैली है, कोई उपाय नहीं काम आ रहा। तब एक ज्योतिषी ने बताया, राजन, आपके राज्य को बचाने के लिए किसी ऐसे स्त्री की पूजा आवश्यक है जो वर्ष भर पूर्णिमा व्रत करती हो और सच्चे मन से भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना करती हो। राजा ने राज्य भर में ढूंढने के लिए दूत भेजे। कई महिलाएं आईं, लेकिन उनमें वैसी शक्ति, तेज और सच्ची भक्ति दिखाई नहीं दी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण सज्जन ने कहा, महाराज, हमारे नगर में एक सावित्री नाम की स्त्री है। अत्यंत निर्धन है, परंतु उसकी भक्ति अपार है। वही है जो आपको इस संकट से बचा सकती है। राजा ने सावित्री को बुलवाया। वह साधारण वेश में आई। राजा ने उसे आदरपूर्वक आसन पर बैठाया और पूजा करवाई। सावित्री ने भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना की। पूजा पूर्ण होते ही जैसे चमत्कार हो गया। राज्य में बारिश हुई, बीमारी दूर हो गई, अन्न और जल की व्यवस्था हो गई। राजा ने उसे पुरस्कृत किया। उसके पति को राज दरबार में सम्मानित स्थान दिया और कहा, तुम्हारे व्रत, श्रद्धा और तप के कारण मेरा राज्य बचा है। तुम धन्य हो। जीवन में परिवर्तन। अब धर्मदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ा और पत्नी से क्षमा मांगते हुए बोला, सावित्री, मैंने तुम्हारी आस्था का उपहास किया, लेकिन आज जान गया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब दोनों पति पत्नी हर पूर्णिमा पर मिलकर व्रत करने लगे। उनका जीवन बदल गया। घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद आ गया। पूर्णिमा व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन में प्रकाश का प्रतीक है। पूर्णिमा व्रत विधि: प्रातः स्नान कर साफ सफेद वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीप जलाएं, चावल, दूध, सफेद मिठाई अर्पित करें। एयूएम चंद्राय नमः और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें।